हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम बात करेंगे वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स बताए थे जो कि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर थ्योरेटिकल जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में, जैसे कि आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, साथ ही साथ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। और इसी टॉपिक के दौरान हम लोगों को पढ़ना है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है, और साथ ही साथ हमको ये भी पढ़ना है कि नॉमेनक्लेचर कैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, और वो है आपका वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हेडिंग है आपका वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए इनके कुछ पास्टुलेट्स थे, उन पास्टुलेट्स पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। इन्होंने जनरली सेंट्रल मेटल आयन की या सेंट्रल मेटल एटम की दो प्रकार की वैलेंसी बताई, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो है आपका देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। कितने हैं? दो तरीके की यहाँ पे वैलेंसीज हैं, shown by central metal atom, shown by central metal atom या आयंस। ठीक है, कितने तरीके की वैलेंसीज हैं? दो तरीके की वैलेंसी हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम या आयंस द्वारा क्या की जाती हैं, यहाँ पर वर्नर थ्योरी के अंतर्गत बताई गई हैं। और ये दो वैलेंसी कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है वो है प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरा है जिसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से जानते हैं। एक है आपका प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से जानते हैं। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी जो है ये आयोनाइजेबल होती है, और यहीं पे अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो ये आपकी कैसी होती हैं? नॉन आयोनाइजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी जनरली करस्पॉन्ड करता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, और यहीं पे सेकेंडरी वैलेंसी जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम को बताता है। यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी है करस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी वैलेंसी corresponds to coordination नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, एंड सेकेंडरी वैलेंसी ठीक है corresponds to coordination number of central metal atom, corresponds to coordination number of central metal एटम, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से ही आपको सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से है, CONH3 6
Cl3, ठीक है, CONH3 6Cl3। तो यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट है वो कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि कोबाल्ट की जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो चार्ज देखी जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोनाइज करके अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, CONH3 6, यहाँ पे 3+ और +3Cl माइनस के फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्स आयन पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे 3, तो ये +3 जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये इसकी कौन सी डिग्री है, प्राइमरी वैलेंसी बताएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर आप इसकी सेकेंडरी वैलेंसी चेक करेंगे तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है ये कितनी होती है, 6, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी अगर आप देखेंगे तो लिखा गया है करस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, यानी कि 2 डिग्री वैलेंसी, वो आपकी कितनी आएगी, 6 आएगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है, 6 होता है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और प्राइमरी वैलेंसी इस पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कॉम्प्लेक्स आयन का, उसके बेसिस पर निकाला जाता है। क्लियर, ठीक है। जनरली जो प्राइमरी वैलेंसी है उसे सेटिस्फाइड किया जाता है नेगेटिव आयंस के द्वारा, वहीं पे सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी वैलेंसी, इनके पॉस्टुलेट्स में जो अगले पॉस्टुलेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय, प्राइमरी वैलेंसी 1 डिग्री वैलेंसी भी आप इसको लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एनायंस का नाम देते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव आयन से क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। यहीं पे सेकेंडरी वैलेंसी की अगर बात करें तो लिगैंड्स द्वारा सेटिस्फाइड होते हैं। 2 डिग्री वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय लिगैंड्स, इन्हें किसके द्वारा सेटिस्फाई किया जाता है, लिगेंड्स के द्वारा, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के द्वारा पता करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी पता करने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा लिगेंड के द्वारा ही निकाला जाता है, ठीक है। अब लिगेंड जो हैं वो या तो न्यूट्रल हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं। लिगेंड्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ये या तो न्यूट्रल हों या फिर पॉजिटिव हों या फिर नेगेटिव हों। जनरली पॉजिटिव जो लिगेंड्स होते हैं वो रेयरली होते हैं, ठीक है। Every metal atom has a fixed number of secondary valencies. Every metal atom has a fixed number of secondary valency. Has a fixed number of 2 डिग्री वैलेंसी। इसका मतलब आप समझिए यहाँ पे कि 2 डिग्री वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली क्या होता है, इनका फिक्स्ड होता है। इसका मतलब हुआ दैट इज फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि अगर सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो हर एक मेटल एटम की क्या होती है, फिक्स्ड होती है, यानी कि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी फिक्स्ड होगा। सेकेंडरी वैलेंसी जनरली डायरेक्शनल होती है, ठीक है, and responsible for definite geometry and isomerism of the coordination compound। 2 डिग्री वैलेंसी जो है ये कैसी होती है, ये डायरेक्शनल होती है, डायरेक्शनल होती है और डेफिनेट ज्योमेट्री बताती है, डेफिनेट ज्योमेट्री बताता है और डेफिनेट ज्योमेट्री के साथ साथ आइसोमेरिज्म भी बताता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, आइसोमेरिज्म भी बताता है। तो यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी पहली बात तो डायरेक्शनल होती है, इससे डेफिनेट ज्योमेट्री पता चलती है और आइसोमेरिज्म के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। जनरली जो 1 डिग्री वैलेंसी है, ठीक है, 1 डिग्री वैलेंसी
is represented by dotted lines. 1 degree valency is represented by डॉटेड लाइंस. इनको हम कैसे डॉटेड लाइंस द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, यहीं पर अगर हम 2 डिग्री वैलेंसी की बात करें तो इन्हें हम सॉलिड लाइन यानी कि थिक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. वाइल 2 डिग्री represented by is represented by solid line यानी कि इस तरीके से. ठीक है, 1 डिग्री वैलेंसी को डॉटेड लाइन से हम लोग दिखाते हैं और यहीं पे सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से दिखा देते हैं. और इन ऑल केसेस मेटल आयन शुड सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. metal and metal ions should satisfy both 1 degree and 2 degree valency. Both 1 degree and 2 degree वैलेंसी. यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करने वाले मेटल और मेटल आयंस होने चाहिए. ठीक है, कुछ एग्जांपल वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ये सभी पॉस्टुलेट्स थे और इसमें इन्होंने कुछ एग्जांपल भी दिए थे. कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स लेकर के इन्होंने एग्जांपल दिए थे, तो उन्हीं कॉम्प्लेक्स को हम यहाँ पे दिखाएंगे. ठीक है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर के साथ और डिफरेंट यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के साथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वो है आपका सबसे पहला COCl3 इंटू 6NH3. COCl3 इंटू 6NH3 ये पहला है. COCl3 इंटू 6NH3. अगर हम COCl3 इंटू 6NH3 की बात करें तो ऐसे समय में इसको हम कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं. और वो कैसे है, ध्यान दीजिएगा. सबसे पहला इसका है CO के साथ NH3 टोटल 6 होंगे. ठीक है, CO के साथ यानी कि कोबाल्ट के साथ NH3 टोटल कितने 6 हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कितना है Cl3 है. और जब हम इसको क्या करेंगे आयोनाइज करेंगे, जब भी कभी हम इसको क्या करेंगे आयोनाइज करेंगे तो ये आपका एक तरीके से COCl3 इंटू 6NH3 एग्जाम्पल है जिसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इस टाइप का बना हुआ है जिसमें अमीन ग्रुप जो है वो टोटल अंदर है, स्फेयर के अंदर है, टोटल 6 है. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा और जो क्लोराइड है या क्लोरो है वो कहाँ पे है, बाहर है. ठीक है, तो लिगेंड ये है और जो Cl है ये आयन के फॉर्म में होगा, ये आयनाइजेबल होता है, आपको भी पता है. तो ये आपका प्राइमरी वैलेंसी बताएगा और ये आपका सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे बताएगा. लिगेंड जो है सेकेंडरी वैलेंसी बनाता है और इसका आयोनाइजेशन जब भी कभी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा CO NH3 6 3 प्लस 3 Cl माइनस. CO NH3 6 3 प्लस 3 Cl माइनस. ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 3 प्लस का मतलब है कि प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे कितनी है 3 प्लस है, ये 1 डिग्री वैलेंसी बताता है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 डिग्री वैलेंसी को बताता है. तो टोटल 2 डिग्री वैलेंसी कितने यहाँ पे 6 हैं और 1 डिग्री वैलेंसी कितने हैं 3 हैं. इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा. कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर NH3 फिर आपका NH3 ये भी हो गया NH3, यहाँ पर भी हो गया NH3, ये भी NH3 है और टोटल मिला करके 6 NH3 दिखाना होगा जो कि लिगेंड्स हैं. और लिगेंड्स हमेशा सॉलिड लाइन से दिखाए जाएंगे क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, वो है आपका कुछ इस तरीके से हम इसको दिखा देते हैं. लिगेंड्स रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पे
प्राइमरी वैलेंसी देखेंगे तो बाहर जितने Cl होंगे वो आपके प्राइमरी वैलेंसी के अंतर्गत आएंगे, और इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके से है, डॉटेड लाइन से। और ये हमने यहाँ पे Cl, यहाँ Cl और यहाँ पे Cl लगा दी। तो ये डॉटेड लाइन से हमने प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट किया है, और यहीं पे सॉलिड लाइन से हमने 2 डिग्री वैलेंसी यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट किया। दूसरा यहाँ पे है वो है CO Cl3 इंटू 5NH3 इंटू 5NH3, CO Cl3 इंटू 5NH3। और अगर हम एबव कंपाउंड का नोटेशन देखें तो कुछ इस तरीके से होगा, CO Cl3 5NH3 में ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरीके से CONH3 5 और साथ ही साथ एक Cl होगा, क्योंकि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमें अंदर एक Cl भी रखना पड़ेगा, बाहर क्या होगा Cl2। इसे जब हम आयोनाइज करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा CONH3 5Cl 2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस, ठीक है, 2 प्लस 2Cl माइनस मिलेगा। और इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है टोटल 5NH3 जो है आप यहाँ पे दिखाएंगे, 5NH3 को आप यहाँ पे दिखाएंगे, और बाकी एक जो Cl है वो आपका सॉलिड है, तो यहाँ पे Cl के साथ सॉलिड, और बाकी जो 2 Cl हैं ये कैसे हो जाएंगे आपके डॉटेड लाइन को शो करेंगे, बाकी Cl किसको डॉटेड लाइन को यहाँ पे शो करेंगे। और इसी वजह से आपका प्राइमरी वैलेंसी कितना है यहाँ पे 1 डिग्री वैलेंसी, वो आपकी कितनी होगी कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि 1 डिग्री वैलेंसी जो है वो आपका 3 प्लस है, यहाँ पे 2 प्लस है, यानी कि 1 डिग्री वैलेंसी को शो करेगा, 2 है 1 डिग्री वैलेंसी को, और बाकी जो 6 सॉलिड लाइन से बने हुए हैं यहाँ पर 2 डिग्री वैलेंसीज को क्या करते हैं शो करते हैं। अगला है आपका थर्ड COCl3 इंटू 4NH3, COCl3 इंटू 4NH3, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स में लिख सकते हैं, CONH3 4Cl2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करना होगा, और यहाँ से Cl। जब इसको आयोनाइज करेंगे तो आयोनाइज करने पर आपको CONH3 4Cl2 प्लस और प्लस Cl माइनस आपको मिलेगा, यानी कि अगर आप देखेंगे NH3 4 और Cl2, यानी कि 2 यहाँ पे सॉलिड लाइन Cl के बन जाएंगे, और एक जो है वो आपका कैसा होगा प्राइमरी वैलेंसी के लिए दिखाया जाता है। एक कैसा दिखाया जाएगा प्राइमरी वैलेंसी के लिए, यहाँ पे आप दिखाएंगे। नेक्स्ट है आपका COCl3 इंटू 3NH3, अगला है वो है आपका COCl3 इंटू 3NH3। नंबर 4 3NH3, ठीक। इसे अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो CONH3 3Cl3 के फॉर्म में लिखा जाएगा, और अगर आयोनाइज करेंगे तो आयोनाइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डू नॉट आयोनाइज, या फिर लिख सकते हैं डज नॉट आयोनाइज। रीजन क्या है, यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, और जितने भी हैं सभी के सभी सेकेंडरी वैलेंसी हैं, और इसी वजह से सभी को सॉलिड लाइन से हम यहाँ पे दिखाएंगे। सभी का सभी क्या था सॉलिड लाइन द्वारा दिखाया जाएगा, क्योंकि सभी के सभी यहाँ पे क्या है सेकेंडरी वैलेंसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी कैसे पता किया और प्राइमरी वैलेंसी कैसे पता किया, ये सभी चीज़ें हमने आपको वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अंतर्गत बताई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे हम लोग पढ़ेंगे, इसके लिए आपको कुछ पॉइंट समझने होंगे। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी आपने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जनरली आपको नॉमेनक्लेचर के दौरान जितने भी लिगेंड्स हैं, मोनोडेंडेट, बाइडेंडेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इन लिगेंड्स के जो नाम हैं, इन नाम को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के बेसिस पर ही आप नेमिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि लिगेंड्स के नाम, यानी कि जब भी कभी हम नॉमेनक्लेचर करें तो लिगेंड्स का नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट लिगेंड्स के हम यहाँ पे नाम देखेंगे और उसी के बेसिस पर आपको इनके नेमिंग का तरीका बताएंगे। सबसे पहले हम नेगेटिव लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूनिडेंडेट के अंतर्गत आएंगे, फिर बाइडेंडेट, फिर पेंटा, फिर हेक्सा, क्योंकि ट्राई और टेट्रा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम नेगेटिव लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर में नेमिंग ऑफ लिगेंड्स पढ़ने जा रहे हैं, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। और नेमिंग ऑफ लिगेंड्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रल नहीं, सबसे पहले पढ़ेंगे नेगेटिव लिगेंड्स के बारे में, क्योंकि यही लिगेंड सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में यूज किए जाते हैं। नेगेटिव लिगेंड्स में मोनोडेंडेट लिगेंड के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले मोनोडेंडेट। ठीक है, तो चलिए मोनोडेंडेट का स्टार्ट करते हैं। CN- जैसे साइनाइड आयन कहते हैं। ठीक है, और इसका जब भी कभी हम नेमिंग कॉम्प्लेक्स के लिए करते हैं तो इसे साइनाइडो या साइनो के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। CN-। ठीक है, तो CN- ये मोनोडेंडेट के अंतर्गत आता है। साइनाइडो या फिर साइनो, साइनाइडो या फिर साइनो के नाम से। हैलाइड आयन की बात करें, X हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका हैलाइड आयन, जिसमें Cl-, F-, Br-, I- आते हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा आयन है? साइनाइड आयन। ये आपका है हैलाइड आयन। ठीक है, हैलाइड आयन के अंतर्गत इसे हम हैलाइडो के नाम से या हैलो के नाम से, हैलाइडो या फिर हैलो के नाम से लिखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ नाइट्रो की अगर हम बात करें तो नाइट्रो या फिर नाइट्राइटो N के नाम से। नाइट्रो की अगर हम बात करें, नाइट्रो में जो डोनर एटम होता है वो नाइट्रोजन होता है, NO2-। इसे हम या तो नाइट्राइटो O या फिर सिंपली नाइट्रो के नाम से लिख सकते हैं। नाइट्रो या फिर नाइट्राइटो N के नाम से लिख सकते हैं। और यहीं पे नाइट्राइट आयन की अगर बात करें, नाइट्राइट आयन की, ये नाइट्रो आयन था, नाइट्राइट आयन को ONO- के नाम से लिखते हैं। और यानी कि ONO-, जिसमें O से लिगेंड आपका जुड़ता है, यानी कि O जो है यहाँ पे डोनर एटम होता है, ऑक्सीजन डोनर एटम होता है। नाइट्रो में नाइट्रोजन डोनर एटम होता है। यहाँ भी आप देखेंगे 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन है, फॉर्मूला सेम है, बट लिगेंड के जुड़ने के बेसिस पर, यानी कि एटम के जुड़ने के बेसिस पर नाम अलग अलग है। एक नाइट्रो है तो दूसरा क्या है आपका नाइट्राइट आयन के नाम से जाना जाता है। अगर नाइट्रो है यानी कि N से जुड़ा हुआ है तो कॉम्प्लेक्स में नेम नाइट्रो देंगे या नाइट्राइटो N देंगे, लेकिन अगर यहीं पे O से जुड़ा हुआ है तो इसे सिंपली हम नाइट्राइटो या फिर नाइट्राइटो O के नाम से कॉम्प्लेक्स में नेमिंग देंगे। ठीक है, नाइट्रेट आयन की बात करें, नाइट्रेट आयन की अगर हम बात करें, जिसे हम NO3- के नाम से जानते हैं, NO3- के नाम से जानते हैं,
तो यहाँ पे नेमिंग इसका होगा नाइट्रेटो, नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो, नाइट्राइट था तो नाइट्राइटो, नाइट्रो था तो या फिर नाइट्रो लिखो या फिर नाइट्राइटो एन, ठीक है। ये हो गया नाइट्रेट आयन को नाइट्रेटो के नाम से। साथ ही साथ एमाइड आयन है तो एमाइड को एमाइडो के नाम से, NH2 माइनस एमाइड है यानी कि NH2 माइनस है तो इसे एमाइडो के नाम से, ठीक है। एमाइड आयन है तो एमाइडो के नाम से। थायोसाइनेट आयन है तो थायोसाइनेटो या फिर थायोसाइनेटो एस के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मोनोडेंटेट के अंतर्गत ये सभी लिगेंड्स की नेमिंग बता रहे हैं। इन सभी लिगेंड्स की जो नेमिंग है इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेमिंग या नॉमेनक्लेचर के दौरान ये नेमिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मायने रखते हैं, ठीक है। चलिए, थायोसाइनेट आयन मैं एक जगह साइड में लिख देता हूँ, थायोसाइनेट आयन। थायोसाइनेट आयन का जो फॉर्मूला है वो होता है SCN माइनस, और इसका जब नेमिंग करते हैं तो थायोसाइनेटो या फिर थायोसाइनेटो एस के नाम से जानते हैं, थायोसाइनेटो या फिर थायोसाइनेटो एस के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो डोनर एटम है इसमें कौन होता है, सल्फर होता है। डोनर एटम कौन है, सल्फर होता है। यहीं पे अगला है वो है आइसोथायोसाइनेट आयन। अगला है आइसोथायोसाइनेट आयन, जैसे हम NCS माइनस के नाम से जानते हैं। NCS माइनस, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कुछ टर्म्स यहाँ पे हैं, उन टर्म्स को आप समझ लीजिए। जैसे CN माइनस है तो इसे साइनाइड आयन कहते हैं, जो कि मैंने अभी मोनोडेंडेट में बताया था। और यहीं पे NC माइनस है तो इसे आइसोसाइनाइड का नाम देते हैं। तो ऐसे ही आपका यहाँ पे आइसोथायोसाइनेट अगर हम लिखेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट NCS, यहाँ पे NCS मैंने लिखा है, और इसे हम आइसोथायोसाइनेटो या फिर थायोसाइनेटो N के नाम से जानेंगे। ध्यान रखिएगा, आइसोथायोसाइनेटो या फिर थायोसाइनेटो N के नाम से हम इसे जानते हैं। क्लियर। अगला है हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन जिसे OH माइनस के नाम से जानते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन के अंतर्गत इसे हाइड्रोक्सो के नाम से लिखेंगे, हाइड्रोक्सो, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन के बाद एसीटेट आयन, एसीटेट आयन जिसे CH3COO माइनस लिखते हैं, तो इसे हम नेमिंग के दौरान एसीटेटो लिखते हैं, एसीटेटो। ये सभी के सभी नेगेटिव लिगेंड्स के अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं, और नेगेटिव के अंतर्गत मोनोडेंटेट के अंतर्गत बताते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर ऑक्साइड आयन है, ऑक्साइड आयन जैसे O2 माइनस लिखा जाता है, O2 माइनस अगर है तो यहाँ पे ऑक्सो बोला जाएगा नेमिंग के दौरान, ऑक्सो, ठीक है। और यहीं पे अगर परऑक्साइड आयन है, परऑक्साइड आयन जैसे O2 माइनस के नाम से लिखते हैं, इसे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो पर ऑक्सो के नाम से नेमिंग करते हैं। किसके नाम से, पर ऑक्सो के नाम से नेमिंग करते हैं। सल्फाइड आयन हो तो सल्फाइडो, ठीक है। सल्फाइड आयन हो, सल्फाइड आयन हो यानी कि S2 माइनस, ये हो जाएगा आपका सल्फाइडो। इसका नेमिंग क्या होगा, सल्फाइडो होगा। और अगर यहीं पे सल्फेट आयन हो या सल्फाइड आयन हो तो सल्फाइड आयन का सल्फाइडो, सल्फाइड आयन यानी कि SO3 माइनस का हो जाएगा सल्फाइडो। क्या हो जाएगा, सल्फाइडो, सल्फाइड आयन का सल्फाइडो। क्लियर, सल्फाइड आयन का सल्फाइडो। और इसी प्रकार से सल्फेट आयन का जनरली क्या होता है, सल्फेटो होगा। सल्फेट आयन का जब भी कभी आप क्या करेंगे,
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में नेमिंग देखेंगे तो सल्फेट आयन का हम लोग क्या लिखेंगे, सल्फेटो के नाम से लिखेंगे। सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन का कार्बोनेटो, सल्फेट आयन SO4 2-, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, सल्फेटो। ठीक है, कार्बोनेट आयन जिसे CO3 2- के नाम से लिखते हैं, फार्मूला है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बोनेटो। ठीक है, कार्बोनेटो। इसी के अलावा एमाइड आयन की अगर हम बात करें, जिसे NH2- कहते हैं, एमाइड आयन जिसे क्या कहते हैं, NH2-, तो इसे एमाइडो। तो ये जो लास्ट में नेमिंग सब लिखे गए हैं, ये सभी के सभी जितने नेमिंग है, ये सब आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेमिंग के दौरान लिखे जाते हैं, लिगेंड्स के नाम। नेक्स्ट है आपका बाइडेंटेट लिगेंड, जो कि नेगेटिव बाइडेंटेट लिगेंड्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका बाइडेंटेट लिगेंड में ही नेगेटिव बाइडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, अगला है आपका बाइडेंटेट। ठीक है, तो बाइडेंटेट में सबसे पहले ऑक्जिलेट आयन जो कि नेगेटिव है, ऑक्जिलेट आयन। ठीक है, जिसे जनरली COO- COO- से लिखा जाता है, ऑक्जिलेट आयन। और इसका जब भी कभी नेमिंग करेंगे तो ऑक्जिलेटो, इसकी नेमिंग है ऑक्जिलेटो। ठीक है, ऑक्जिलेट आयन के अलावा डाईमेथाइल ग्लाइऑक्साइड, डाईमेथाइल ग्लाइऑक्साइड। ठीक है, डाईमेथाइल ग्लाइऑक्साइड, ये भी आपका डाईमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, जिसे DMG के नाम से भी जानते हैं शॉर्टकट में। और DMG पे कितना होता है, माइनस में चार्ज होता है। स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे C++NO-, और यहाँ पे अगला है वो है आपका C++NOH, और ये आपका CH3। ये स्ट्रक्चर होता है डाईमेथाइल ग्लाइऑक्साइड आयन के स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप अगर देखेंगे तो इसका नेमिंग डाईमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, होगा क्या होगा, डाईमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, इसका नेमिंग होता है। ठीक है, और साथ ही साथ साइन कैसा है, माइनस में 1, यानी कि चार्ज कितना होता है, नेगेटिव है। ठीक है, इसी के साथ साथ पेंटाडेंटेट लिगेंड, इंपॉर्टेंट लिगेंड्स की ही नेमिंग हम जनरली यहाँ पे करेंगे। अगला है पेंटाडेंटेट लिगेंड। पेंटाडेंटेट जिसकी डेंटिसिटी 5 हो, पेंटाडेंटेट, जिसमें एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है जो कि है एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन। एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, EDTA 3- के नाम से जानते हैं, EDTA 3-, और अगर EDTA 4- हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, टेट्रा एसीटेट आयन, जो कि हेक्साडेंटेट लिगेंड के अंतर्गत आएगा। और नेमिंग करने का तरीका, जैसा कि आपको पता है, एथिलीन डाइएमीन, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, CH2NH2 और CH2NH2, ये आपने पढ़ा है एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, जो कि न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड है। यहीं पे अगर हम यहाँ पर एक एसीटेट आयन जोड़ दें और साथ ही साथ कुछ इस तरीके से CH2COO-, एक और CH2COO-, क्योंकि यहाँ पे NH2 था, दोनों हाइड्रोजन हटा करके हमने क्या किया, लिगेंड जोड़ दिया है, यानी कि एसीटेट आयन जोड़ दिया है, इसलिए नाम क्या हो गया, ट्राई एसीटेट, यानी कि 3 एसीटेट आयन है, 1 2 3 एसीटेट आयन जुड़े हुए हैं, और इसीलिए ये पेंटाडेंटेट लिगेंड है। यानी कि इनकी डेंटिसिटी कितनी होती है, 5 होती है। वो कहाँ से, ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन से, दोनों नाइट्रोजन से, और 3 यहाँ पे जो नेगेटिव
चार्जेस हैं इनके साथ भी क्या होता है, लोन पेयर डोनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और इसका जब नेमिंग करेंगे तो एथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेटो आयन के नाम से लिखा जाता है। ट्राई एसीटेटो, क्या लिखेंगे आप, एथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेटो, एथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेटो के नाम से लिखा जाता है। ठीक है, यहीं पे पेंटाडेंटेट के बाद हेक्साडेंटेट लिगेंड की बात करें। हेक्सा का मतलब 6 होता है और सिर्फ एक ही हेक्साडेंटेट लिगेंड है जिसका नाम है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट यानी कि EDTA 4- और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर भी अगर CH2COO- यानी कि एक एसीटेट आयन लगा दें तो 4 एसीटेट आयन हो गए, उसी को बोलते हैं EDTA यानी कि 4- जिसे हम क्या कहते हैं, हेक्साडेंटेट कहते हैं। और एथिलीन डायमीन यहाँ पे नाम हो जाएगा टेट्रा एसीटेटो, नाम हो जाएगा एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो के नाम से हम इसे जानेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अब हम बात करेंगे न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में। अगला है न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स में यूनिडेंटेट पहले देखेंगे, यानी कि मोनोडेंटेट में कौन कौन से आते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स में अगर हम देखें तो मोनोडेंटेट के अंतर्गत कौन कौन से लिगेंड्स आते हैं, फिर बाइडेंटेट, फिर ट्राई, फिर टेट्राडेंटेट के अंतर्गत हम लोग न्यूट्रल लिगेंड्स देखेंगे। मोनोडेंटेट में सबसे पहला है और वो है अमोनिया, जिसका फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है और इसे जनरली हम एमीन के नाम से लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं, एमीन। ठीक है, अमीन नेमिंग अगर करेंगे तो एमीन बोला जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में नेमिंग करते समय इसे एमीन कहेंगे। अगला है वाटर, जो कि न्यूट्रल है, इसका फार्मूला होता है H2O, इसे एक्वा के नाम से या फिर एक्वो के नाम से लिखते हैं। एक्वो के नाम से या फिर एक्वा के नाम से इसे हम लिखते हैं। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम CO फार्मूले से लिखते हैं और इसका जब नेमिंग करते हैं तो इसे हम कार्बोनिल के नाम से पढ़ते हैं। कार्बोनिल लिगैंड के नाम से नेमिंग करते हैं। फॉस्फीन, फॉस्फीन जिसका फार्मूला होता है PH3, फॉस्फीन का फार्मूला PH3 है, जिसे फॉस्फाइन या फॉस्फीन भी बोलते हैं, सेम नेमिंग है। अमोनिया का अमीन था और फॉस्फीन का फॉस्फीन ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे NO के नाम से जानते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड या NO कहते हैं। इसे नेमिंग के दौरान नाइट्रोसिल लिखा जाता है, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नेमिंग के दौरान क्या लिखते हैं हम, नाइट्रोसिल के नाम से लिखते हैं। अगला है वो है आपका ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन जिसका फार्मूला है C6H5 का होल ट्रायस P, C6H5 का होल ट्रायस P जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन के नाम से जानते हैं। और इसकी जब हम नेमिंग करते हैं तो इसे हम ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ही लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ही हम लोग इसकी नेमिंग के दौरान लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका मोनोडेंटेट के अंतर्गत वो है आपका पिरिडीन, जिसे C5H5N के नाम से लिखते हैं। पिरिडीन फार्मूला C5H5N है और नेमिंग इसका वो क्या है, पिरिडीन है। ठीक है, यानी कि सेम नेमिंग है, पिरिडीन। और इसे सिंबल के तौर पर PY से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, PY से लिखा जाता है। तो ये सभी मोनोडेंटेट से रिलेटेड
न्यूट्रल लिगेंड्स थे। अब हम यहीं पे बाइडेंडेट के बारे में पढ़ेंगे जो कि न्यूट्रल लिगेंड्स के अंतर्गत आते हैं। और उनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दौरान, नेमिंग के दौरान लिगेंड्स का नाम क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। अगला है आपका बाइडेंडेट। बाइडेंडेट में जनरली अगर न्यूट्रल लिगेंड की बात करें तो न्यूट्रल लिगेंड में ज़्यादातर सिर्फ एथिलीन डाई एमीन, क्या है, एथिलीन डाई एमीन, या जिसे शॉर्टकट में EN के नाम से लिखते हैं, एथिलीन डाई एमीन लिखा जाता है, या शॉर्टकट में EN के नाम से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला है CH2NH2 CH2NH2, और ये आपका न्यूट्रल क्या है, बाइडेंडेट लिगेंड है। और नेमिंग जो है इसे सिर्फ और सिर्फ एथिलीन डाई एमीन लिख सकते हैं या फिर एथेन 1,2 डाई एमीन के नाम से भी लिखते हैं, यानी कि सेम नेमिंग आप कहाँ पे करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेमिंग के दौरान लिगेंड्स की नेमिंग एथिलीन डाइमीन से ही लिखते हैं। ठीक है, अगला है ट्राइडेंडेट। न्यूट्रल लिगेंड के अंतर्गत ट्राइडेंडेट। तो ट्राइडेंडेट के अंतर्गत डाई एथाइलिन एमीन, डाई एथाइलिन एमीन, ठीक है, जिसे डाई इन के नाम से लिखेंगे, डाई एथाइलिन एमीन या डाई एथाइलिन ट्राई एमीन के नाम से लिखते हैं हम इसको, या इसे हम डाई इन के नाम से लिखते हैं। और अगर हम डाई एथाइलिन ट्राई एमीन का स्ट्रक्चर बनाएं तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो प्रकार के यानी कि दो एथिलीन डाइमीन आपस में जुड़ करके ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, CH2NH2 ये एक हो गया, CH2NH2 ये एक एथिलीन डाइमीन है, और साथ ही साथ दूसरा CH2 और NH2। ठीक है, तो CH2 और ये जो आपका दूसरा CH2 के साथ NH2 है वो यहीं पे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरीके का आपको ये दिखेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, CH2NH2 ये आपका एक हो गया, और यहीं पे CH2NH2 ये आपका दूसरा हो गया, और ये दो यहाँ पे एथिलीन डाइमीन आपस में जुड़ करके डाई एथिलीन ट्राई एमीन यानी कि 3 एमीन है, इसलिए नाम क्या है, डाई एथिलीन ट्राई एमीन यहाँ पे होगा। और डेंटिसिटी यहाँ पे कितनी होगी, 3, एक नाइट्रोजन ये, अगला ये, और एक नाइट्रोजन ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, नेमिंग आपका सेम रहेगा, डाई एथिलीन ट्राई एमीन यहाँ पे नेमिंग रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम न्यूट्रल लिगेंड्स के बाद बात करेंगे, वो है आपका पॉजिटिव लिगेंड्स के बारे में। पॉजिटिव लिगेंड्स के बारे में जनरली पॉजिटिव लिगेंड्स के अंतर्गत हाइड्रोजीनियम आयन ज़्यादातर ही रेयर केसेस होते हैं, तो इनमें सबसे पहले हो गया आपका हाइड्रोजीनियम आयन। ठीक है, साथ ही साथ नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन और नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, ये तीन आपके क्या है, पॉजिटिव लिगेंड्स के अंतर्गत यहाँ नेमिंग है। पॉजिटिव लिगेंड्स में हाइड्रोजीनियम आयन अगर देखा जाए तो इसे NH2NH3+ के नाम से, यानी कि इसका फॉर्मूला NH2NH3+। नाइट्रोसोनियम आयन का NO+ है, NO+ और इसका NO2+। ठीक है, नाइट्रोनियम आयन का NO2+। अगर आप यहाँ पे प्लस देखेंगे तो किस पे, नाइट्रोजन पे है। ठीक है, तो NO+ और NO2+, और नेमिंग सेम रहता है, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोनियम, सेम नेमिंग। ये नेमिंग आपका कॉम्प्लेक्स
कंपाउंड के अंतर्गत अगर लिगेंड ये आते हैं तो यही नेमिंग आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सभी आपको हमने लिगेंड्स के बारे में बताया, लिगेंड्स का नेमिंग हम जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या रखेंगे, ये सारी चीज़ें हमने आपको इस लेक्चर में बताई। अगले लेक्चर में हम आपको नेमिंग के तरीके के बारे में बताएंगे, या किस ऑर्डर में हम नेमिंग करते हैं, क्या क्या सावधानियां नेमिंग के दौरान हमको बरतनी चाहिए, ये सभी के सभी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू सो मच।